नमस्कार। 98 वेडनेसडे चैट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग हर बुधवार को यहाँ पर आते हो और आपकी वजह से सारे लोगों को वैल्यू मिलती है और पूरी टीम माय पॉसिबिलिटी हर बुधवार को खुद को आके लेके जा रही है। आपको मालूम है द साइंस ऑफ गेटिंग रीच का बुक रीडिंग हम कर रहे हैं और आज 12वां अध्याय हम देखने जा रहे हैं। इफिशिएंट एक्शन, कुशल कार्य क्या होता है। अमीर बनने के लिए ये एक पायदान जरूरी है जो आज हम देखेंगे। आगे जाने से पहले टीम माय पॉसिबिलिटी के मिशन को हम दोहराते हैं। तो रूपाली धोत्रे मैडम यहाँ पर है हमारे बीच में, उनको मैं इनवाइट करता हूँ मिशन दोहराने के लिए। वेलकम रूपाली मैडम। नमस्कार। वेलकम, नमस्कार। मैं रूपाली संजय धोत्रे आपका टीम माय पॉसिबिलिटीज में दिल से स्वागत करती हूँ। पूरे दुनिया में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्य और विजन को लेकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है कि संभावना के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताम उम्र उत्साही और आनंदी बना रहने के लिए ऐसा वातावरण निर्माण करें कि लोग अपने आसपास ऐसा वातावरण अपने आसपास के लोगों को आनंदी और उत्साही बनाए रहने के लिए मदद करे ताकि पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे और अपने आसपास ऐसा वातावरण निर्माण कर सके जिसमें लोग संभावना में जीने लगे। मैं रूपाली संजय धोत्रे आपको टीम माय पॉसिबिलिटी का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रूपाली मैडम, मिशन दोहराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को मालूम है टीम माय पॉसिबिलिटी एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करें ताकि वो भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। ऐसा एक बड़ा विचार लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 98 वेडनेसडे चैट में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और द साइंस ऑफ गेटिंग रीच के 12वें अध्याय में आज हम है। वेटर्स को धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एफिशिएंट एक्शन। एक्शन तो लेनी है लेकिन वो कुशल होनी चाहिए, स्किलफुल होनी चाहिए, तो ही हम अच्छे परिणाम हमारे जीवन में पा सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बताया है ऑथर ने हमको कि मनचाही चीजों को प्राप्त करने के लिए आपका जो वर्तमान व्यवसाय है या आप जो वातावरण में रहते हैं वहां पे आपका सर्वश्रेष्ठ देना आरंभ कर दे। आज का जो अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप तभी उन्नति करेंगे। उन्नति के साथ हम सब लोगों ने नाता जोड़ा है, प्रोग्रेसिव है, हम सब लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के चीजों पे हम बिलीव कर रहे हैं। तो ऑथर हमको यहाँ पे समझा रहे हैं आप तभी प्रोग्रेस कर पाएंगे जब आप वर्तमान से अधिक की कामना करेंगे। मतलब आज आपको जो मिल रहा है जीवन से उससे अधिक आपको कामना करनी पड़ेगी और उसके लिए अधिक कार्य करने पड़ेंगे। कामना करने से नहीं होगा, यह हमने पिछले अध्याय में भी देखा। अधिक कामना करनी पड़ेगी और अधिक कार्य उसके लिए करने पड़ेंगे। कार्यों के कमी के चलते आप अधिक कमाने की या अधिक करने की अपेक्षा करते हैं तो यह पूर्ण तरह से व्यर्थ साबित होगा। और हर बार मैं बोलता हूं कि आप हर रोज वही चीजें कर रहे हो जो सालों से कर रहे हो और अलग परिणाम की अपेक्षा कर रहे हो। मेरे कोच ने मुझे बोला कि इडियट की डेफिनेशन आप अगर पूछोगे किसी को तो वो यही डेफिनेशन है कि अगर आप हर रोज वही वही काम कर रहे हो और अगर परिणाम की अपेक्षा कर रहे हो, आपको लगता है कि अलग परिणाम आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये आज हमको समझना है। अधिक की कामना करनी होगी, अधिक कार्य करने होंगे उसके लिए, तभी वो चीजें हमारे जीवन में संभव होने वाली है। संपूर्ण विश्व में जो लोग अधिक की कामना करते हैं, जो लोग अधिक कार्य करते हैं, उन्हीं के बदौलत ये पूरी दुनिया चल रही है, ऐसा ऑथर हमको यहाँ पे बता रहे हैं।
और रतन टाटा जी ने भी बोला था कि जो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं उन्हीं लोगों से ये दुनिया खड़ी है, उन्हीं लोगों से ये सारे रिसर्च हो रहे हैं, ये सारी जो स्पीड हमको मिल रही है, जो बदलाव मानव जीवन में आ रहे हैं, उन लोगों के बदौलत है। जो लोग काम नहीं करना चाहते, ऐसे लोग होते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, वो हर क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। जो लोग काम नहीं करना चाहते वो पीछे रह जाते हैं, और ऐसे लोग, ऑथर ने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, ऐसे लोग राष्ट्र, समाज एवं धरती पर बोझ होते हैं। जो लोग काम करना नहीं चाहते, इन्हीं के कारण विकास की रफ्तार को बाधा पहुंचती है। जो राष्ट्र का विकास होना चाहिए, जो समाज का विकास होना चाहिए, वो विकास में बाधा आती है ऐसे लोगों से जो काम करना नहीं चाहते। ये वे लोग हैं जो बीते हुए कल में जीते हैं, पूरा पास्ट में जीते रहते हैं, पास्ट की सारी स्टोरियां उन लोगों के पास होती है, और ये लोग विकास के विरोधी होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि बस जो है बहुत बढ़िया है, अब जीवन में आगे नहीं जाना है, कोई जोखिम नहीं लेना है, हमारा लाइफ बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसे लोग कहीं अगर अत्यधिक मात्रा में पैदा हो जाए, इस मानसिकता वाले लोग अगर ज्यादा संख्या में बढ़ जाए, तो ऐसे में, ऐसी दशा में उस देश अथवा उस समाज की रफ्तार जो है आगे जाने की, वो धीमी हो जाएगी। पशुओं के बारे में अगर हम सोचेंगे, पशु पक्षियों के बारे में सोचेंगे, तो उनकी जो उन्नति है वो मात्र संख्या और शारीरिक स्थिति पे डिपेंड है। लेकिन मानव समाज की, मनुष्य की जो प्रोग्रेस है, मनुष्य की जो उन्नति है, वो शारीरिक तथा मानसिक दोनों कारणों पर निर्भर होती है। सिर्फ शारीरिक विकास होने से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हमको शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास करने की भी जरूरत है। आज का दिन आपका बहुत बेहतर गया, ऐसा हो सकता है, एक उपलब्धियों भरा आपका दिन रहा होगा या नहीं भी रहा होगा, ऐसा आपके साथ हो सकता है। अगर यह उपलब्धि भरा दिन हो गया तो समझिए कि आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, और अगर यह दिन उपलब्धियों भरा नहीं रहा तो आप लक्ष्य से दूर जा रहे हो, विफलता की तरफ आपका जर्नी शुरू हो चुका है, आप आपके सपनों से दूर जा रहे हो। प्रत्येक दिन को सफल बनाकर आप जल्द से जल्द अमीर बन जाएंगे। हमारा हर दिन कैसे सफल हो, उसके लिए हमको प्लानिंग करना है। कल का दिन कैसा सफल हो उसका प्लानिंग आज अगर करेंगे तो सवेरे हम उस तरह से उठेंगे। और आप और मैं हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम है, कल सवेरे अगर मेरी 8 बजे अपॉइंटमेंट है तो मैं 6 बजे उठ के तैयार हो जाऊंगा। लेकिन कल के लिए मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है तो मैं 8 बजे तक तो उठूंगा ही नहीं, तो मेरा वो दिन सफल नहीं होगा। तो मेरा हर दिन कैसे सफल होगा, उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी है और उस पे मुझे वर्क करना है। जितना संभव हो सके अधिक कार्य आज ही पूरा करने का एक आदत डाल ले। कोई भी काम हमको कल पे नहीं टालना है, जो काम हम आज कर सकते हैं वो आज ही पूरा कर ले, वैसी आदत हमको डालनी है। जो लोग आज का काम कल पे या कल का काम आज पे इस तरह से कुछ करते हैं, वो लोगों की विफलता सुनिश्चित है, वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आगे ऑथर हमको समझा रहे हैं डिवोशन, जिसको हम बोलते हैं लगन। जिन लोगों में डिवोशन है, लगन, अगन मतलब आग है जिन लोगों में, और मगन है ना जिन लोगों में हैप्पीनेस है, जो मग्न हो चुके हैं। इस तरह से अगर लोग कार्य करेंगे, हम सब लोग कार्य करेंगे, तो ऐसी अनेक शक्तियां जागृत हो उठेगी आपके जीवन को आगे लेके जाने के लिए और कामयाबी दिलाने के लिए। ये सारी शक्तियां सक्रिय हो उठेंगी आपके जीवन में। आपके पास डिवोशन चाहिए, आपके अंदर आग चाहिए और आपके अंदर हैप्पीनेस चाहिए। ये चीजों से आपका जीवन आगे बढ़ने वाला है। कुछ कार्य बड़े होते हैं लेकिन उनके परिणाम बहुत छोटे होते हैं, ऐसा होता है बहुत बार। और कुछ कार्य छोटे होते हैं लेकिन उसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। वेडनेसडे चार्ट में आना, हफ्ते के 2 घंटे यहाँ पे बिताना बड़ा काम नहीं है। हफ्ते में कितने घंटे हैं, उसमें से हम 2 घंटे यहाँ पे दे रहे हैं, उस मुकाबले ये छोटा काम है।
लेकिन इसके परिणाम आप देख रहे हो। 98 वीक से जो लोग रेगुलर यहाँ पे आ रहे हैं, उनका जीवन हर हफ्ते सेम नहीं है। पिछले बुधवार को आप जैसे थे, आज के बुधवार के बाद आप वैसे नहीं रहने वाले। ये छोटा काम है, और ऐसे बहुत छोटे छोटे काम है हमारे जीवन में जो हम कर सकते हैं और उसके बड़े परिणाम हमको मिलेंगे। तो यहाँ पे हमको असाधारण जीवन अगर जीना है तो छोटे छोटे कामों पर भी ध्यान देना होगा। इससे आपके लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, नई नई पॉसिबिलिटीज आपको देखेंगे। लेकिन बहुत लोग हैं छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर वो विफलता की तरफ चले जाते हैं, सफलता से हाथ धो बैठते हैं। याद रखें, दोनों प्रकार के कार्य महत्वपूर्ण है। छोटे कार्य भी महत्वपूर्ण है, बड़े कार्य भी महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन हमारे जो काम है, जो रेगुलर हमारे काम है, उसको निपटाते हुए जल्दी से जल्दी हम काम करते रहेंगे तो हम आगे जाएंगे और अनावश्यक चीजों से हम बच पाएंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने काम कितना किया, महत्वपूर्ण यह है कि आपने जितना काम किया, क्या वो कुशलता पूर्वक किया। अगर आप कुशलता पूर्वक काम करते हैं, कुशलता के साथ काम करते हैं, तो आपके जीवन में अलग परिणाम आपको मिलेंगे। लापरवाही के साथ किया गया कार्य आपको असफलता दिलाएगा। हम हर बार बोलते हैं कि हमारा जितना अवेयरनेस है उतना हमारा इनकम है, उतनी हमारे पास हेल्थ है, उतने हमारे अच्छे रिश्ते हैं जितना हमारे पास अवेयरनेस है। अगर आपको और अच्छे रिश्ते चाहिए, और पैसा चाहिए जीवन में, और अच्छी हेल्थ चाहिए, और बड़ा बिजनेस चाहिए, अवेयरनेस बढ़ाना हमारा काम है। और हर बुधवार को हम यहाँ पर आते हैं हमारा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और आथर हमको यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि लापरवाही यानी क्या? अवेयरनेस की कमी। हमारा 100% न देना, मल्टीटास्किंग करना, एक साथ दो दो काम करना, इस तरह से अगर हम कार्य करेंगे तो हमारी असफलता सुनिश्चित है। तथा पूरी जिंदगी अगर आप इसी कार्य प्रणाली का अनुसरण करते रहेंगे, बहुत लोग उनके व्यापार में, उनके जॉब में खुद का 100% नहीं देते और उनको मालूम होता है कि वो 100% नहीं दे रहे, और इसीलिए वो खुद सेटिस्फाई भी नहीं होते उस जॉब में बोलो या उस बिजनेस में। तो विफल होना यहाँ पे पक्का है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो कुछ कामों को कुशलता पूर्वक करना या कुछ कामों को अकुशलता पूर्वक करने से आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसके विपरीत कुशलता पूर्वक किए गए कार्य, कुशलता के साथ आप जो भी कार्य करेंगे उससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अतः पूरी जिंदगी कुशलता पूर्वक कार्य करने से आप आपकी मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें मुझे यही दिख रहा है कि जो लोग जो भी काम करते होंगे, अगर अपना 100% वहां पे देते होंगे तो उनकी सफलता ज्यादा परसेंटेज में सुनिश्चित हो जाती है। जो लोग आधे अधूरे मन से काम करते हैं तो उनके लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी कार्य आप करो, दिल से करो। और अमेरिका पहला नियम है, जो लोग मनपसंद काम करते हैं वो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब वो मनपसंद कार्य करते हैं वो क्रिएटिव रहते हैं और वो कभी थकते नहीं। अभी आज मैं कितना दूर से जर्नी करके आया हूँ, शायद 250 किलोमीटर। उस दिन मैं 550 किलोमीटर जर्नी करके गया सैटरडे को लातूर, नागपुर से सीधा लातूर, सिर्फ बीच में एक मीटिंग किया। लेकिन थकावट नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। और कितने भी रात को आप बोलिए, कुछ भी काम बोलिए, अगर लोगों के लाइफ में डिफरेंस लाने का काम है तो वो मेरा पैशन है, वहां पे मैं खड़ा रहता हूँ। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, काम हम करते ही रहते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में उस तरह के परिणाम भी आते रहते हैं। हमको देखना है कि हम जो कर रहे हैं क्या कुशलता पूर्वक कर रहे हैं, खुद को पूछना है। किसी को दाखिला मांगने की जरूरत नहीं है, किसको रेटिंग मांगने की जरूरत नहीं है। आपका मन आपको बताएगा आप जो कर रहे हो क्या कुशलता पूर्वक कर रहे हो या अकुशलता से कर रहे हो। मुझे पूरी उम्मीद है
अब तक आपने अमीर बनने के फार्मूले को समझा होगा, पता चल चुका होगा आपको कि अमीर कैसे बना जा सकता है। जहां तक संभव हो सके अकुशलता वाले कार्य करने से बचे। अगर आपको लगता है आपका मन नहीं है तो मत करिए। जब आपकी एनर्जी हाई हो, जब आपके अंदर उत्साह हो, ऊर्जा हो, उसी समय कोई काम अगर हम हाथ में लेंगे तो उसके अच्छे परिणाम हमको आएंगे। तथा प्रत्येक कार्य को दक्षता के साथ करने से आप आगे जाएंगे। आदत डालनी है, मैं जो भी करूंगा अवेयरनेस के साथ करूंगा। दक्षता का मीनिंग यही है कि मैं अवेयर हूं, मैं किसी के सामने खड़ा हूं, मैं 4 लोगों के बीच में बात कर रहा हूं, तो मेरी हर बात जो मेरे मुंह से निकल रही है उसके लिए मैं जागरूक हूं, दक्ष हूं, तो मेरे से गलतियां कम होंगी या नहीं भी होंगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो लोग दक्षता नहीं रखेंगे, जागरूकता नहीं रखेंगे, उनसे ज्यादा गलतियां होंगी और उस तरह के परिणाम उनको नहीं मिलेंगे। जब आप ऐसा करना आरंभ कर देते हैं तो समस्त सकारात्मक शक्तियां आपके लिए सक्रिय हो उठती है। तथा याद रखें, सभी शक्तियों का एक साथ विफल होना पूर्णतः असंभव है। जब आप कुशलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, सारी शक्तियां सकारात्मक आपके लिए काम कर रही है, तो ऐसे में सारी शक्तियां एक साथ विफल नहीं होती। और ये मैं हर दिन एक्सपीरियंस करता हूं। कल रात में जहां गया वहां पे मुझे 3 लोगों को मिलना था, लेकिन एक भी व्यक्ति की मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज सवेरे रास्ते में जो मैंने 3 मीटिंग की, वो पूरी पूरी जबरदस्त तरीके से हुई। उसमें की 2 मीटिंग मेरे प्लान में नहीं थी। जहां कुछ नहीं हुआ, तुरंत मेरे साथ ऐसा होता है उससे भी कुछ अच्छा हो जाता है। क्योंकि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, उस जगह पे कोई निगेटिविटी नहीं लाता, किसी चीज का रेजिस्टेंस नहीं करता, उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं और मेरी मनस्थिति को बरकरार रखता हूं, हैप्पी रखता हूं, पीसफुल रखता हूं। उसके बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं हर रोज लेता हूं। और आथर हमको यहाँ यही बोल रहे कि जब आप सकारात्मक रहते हो, जब आप सारी चीजों के प्रति खुद को न्यूट्रल रखते हो, तो सारी शक्तियां सक्रिय हो उठती है और सारी शक्तियां एक साथ विफल कभी नहीं होती और इसलिए आपको अच्छे परिणाम आते ही रहते हैं। मनचाहा प्राप्त करने के लिए दिशा में आपको ठोस कार्य करने चाहिए। एक सही दिशा में हम जब कार्य करेंगे, ठोस कार्य करेंगे, तो मनचाही चीजें हमको प्राप्त होंगी। हमारा उद्देश्य क्या है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उस विश्वास को और उद्देश्य को गहराई तक लेके जाना है। और फिर जब हम कार्य करेंगे तो अलग परिणाम हमारे हाथ में आएंगे, हम शक्तिशाली बन जाएंगे। अधिकतर लोग जो सफल नहीं हो रहे, वो लोग मानसिक और शारीरिक शक्तियों के बीच तालमेल बिठाने में विफल हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक शक्तियों का तालमेल बिठाने में विफल हो जाते हैं और इसीलिए हम हमारे कार्य वहां तक लेके नहीं जा पाते। वे सोचते कुछ है और करते कुछ है। वो सोचते हैं मुझे हेल्दी रहना है और सारा अनहेल्दी फूड खा लेते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे सीख से होना है, और 8-8 दिन एक भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देते। तो यहाँ क्या हो रहा है, सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। एक्शंस में डिफरेंस आ जाता है सोच के मुकाबले, और इसीलिए वो लोग जीवन में वहां तक नहीं पहुंच पाते। याद रखें, उचित अथवा अनुचित आप जो कुछ भी सोचते हो और करते हो, उसमें बहुत आपकी शक्तियों का ह्रास होता है। और इसीलिए एक जगह पे बैठ के सबसे पहले हमारे मानसिक और शारीरिक शक्तियों का तालमेल बिठाना जरूरी है। उसके बाद ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा हमको आसानी होगी। अतः क्यों न सही दिशा में हम कार्य करें और सही दिशा में इन शक्तियों का उपयोग किया जाए। परिणाम स्वरूप 100% सफलता हमारे मुट्ठी में होगी अगर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो। एक बार आपको मिली सफलता आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलती है। सफलता एक खेल है, आप उसे जितनी बार खेलेंगे उतनी बार जीतेंगे, और जितनी बार जीतेंगे उतनी अधिक सफलता से खेल सकेंगे। एक सफलता जब हमको मिलती है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
फिर दूसरी सफलता मिलती है, तीसरी, चौथी, पांचवी सफलता की पॉसिबिलिटी की एक लाइन लग जाती है, संभावनाओं की लाइन लग जाती है। तो पहली सफलता पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उस सफलता के चलते बाकी की सफलताएं हमारे पास आती है। तो अगर इस पुस्तक में दिए गए वैज्ञानिक सिद्धांतों को आप पूरी तरह से निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ पालन करेंगे, कर रहे होंगे, तो सफलता हमेशा आपके कदम चूमेंगी। खुद को देखिए पीछे मुड़ के, 12 अध्याय अभी तक हुए हैं, कितना रीडिंग हम कर रहे हैं, कितने बार एक एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कितना हमारे व्यवहार में आ रहा है, या आगे का आ रहा है और पीछे का हम भूल जा रहे हैं। एक मैंने बोला था दोस्त बनाइए, आपस में डिस्कस करिए, आज के दिन क्या हुआ, किस तरह से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं लाइफ में, जो हमारी चौथी कोर वैल्यू है, किस तरह से हम फोकस हो चुके हैं, किस तरह से हमारे अंदर निरंतरता आ रही है या नहीं आ रही। तो 16 दिन होने के बाद, 16 वीक होने के बाद, ये जब किताब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद भी शायद कुछ लोगों को कुछ परिणाम ही हाथ में ना आए, लेकिन आप अभी ये नहीं बोल पाएंगे कि मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो आपके हाथ में इस प्लेटफॉर्म से मिल रही है। जरूरत है सिर्फ इनको समझ के इम्प्लीमेंट करने की। जो नहीं समझा उसके लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। अभी तक हमने जाना, क्या जाना अभी तक हमने? हर अध्याय में क्यों ये लिख रहे ऑथर? सभी चीजों का निर्माण विचार तत्व से हुआ है। आपको जो कुछ भी दिख रहा है आपकी आंखों से, वो हर चीज एक विचार थी, आज वो मूर्त रूप उसने धारण किया है। जो भी होगा आपके हाथ में, आपके नजर के सामने, वो हर चीज एक विचार थी। तो सभी चीजों का निर्माण मूल तत्व से हुआ है। यही वह मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य भिन्न भिन्न रूप में, आकार प्रकार में सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र, ऐसी कोई जगह है नहीं कि वहां पे ये नहीं है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचारों के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इस तत्व के अंदर जो विचार जन्म लेते हैं उसके अनुरूप उसको आकार ग्रहण किया जाता है। और सबसे बोल्ड स्टेटमेंट इस बुक का है, मानव मस्तिष्क मन चाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उसे साकार रूप प्रदान करने की असीमित क्षमता रखता है। कोई लिमिट नहीं है, असीमित क्षमता आपके मेरे हर एक के अंदर है। मानव मस्तिष्क बोला है, मैं हर अध्याय में बोलता हूं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। हम सब मानव है और हमारे मस्तिष्क में वो क्षमता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये हमको देखना होगा। क्या हम हर क्षण पॉसिबिलिटी में हैं? क्या हम हर क्षण खुद को सकारात्मक रख रहे हैं, या कंप्लेंट जोन में चले जाते हैं हम बार बार? छोटी छोटी चीज के लिए हमारे पेशेंस खत्म हो जाते हैं। अगर इस तरह से हमारा व्यक्तित्व हो चुका है तो उस तरह के परिणाम हमको नहीं मिलने वाले। स्पर्धा का मार्ग छोड़कर कंपटीशन नहीं करना है, क्रिएटिव रहना है। क्या आप अलग दे सकते हो लोगों को? तो स्पर्धा का मार्ग छोड़कर हमें रचनात्मक निर्माण के विषय में अधिक सोचना होगा कि मैं क्या अलग दे सकता हूं। टीम माय पॉसिबिलिटी जो आपको दे रही है सब लोगों को, आप क्या सर्व कर रहे हो आपके टीम को? कितने वेडनेसडे चार्ट आप रिव्यू कर रहे हो? कितने लोगों को देखने को बोल रहे हो, उनके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हो? कितने लोगों के लिए आपने स्टैंड ले चुके हैं? स्टैंड लेने का मतलब क्या है? कितने लोगों के लिए आप खड़े हो कि वो भी लोग उस तरह का जीवन जिए, जीवन में आगे बढ़े। ये हमको देखना है। अपने मस्तिष्क में अपने सपने का स्पष्ट निर्माण करते हुए दृढ़ विश्वास एवं उद्देश्य से निरंतर पोषित करते रहे। आपने एक पौधा लगाया, 8 दिन उसको पानी दिया और 1 महीना आप गांव चले गए, क्या होगा उस पौधे का? 1 महीने के बाद आप आओगे और देखोगे वो जिंदा नहीं दिखेगा आपको। एक पौधा लगाया आपने रोड के साइड में और उसको गार्ड नहीं लगाया, 4 दिन भी वो पौधा वहां पे नहीं रहेगा, जानवर उसको खा लेंगे। आपको गार्ड लगाना है। आपके विचार सकारात्मक रहने के लिए
उस तरह के लोगों के संपर्क में रहना है, उस तरह के वीडियोस देखिए, उस तरह की किताबें पढ़िए, ज्यादातर खुद को उस वातावरण में रखिए ताकि आपका जो सपना है वो स्पष्ट तरीके से आपके पास मौजूद रहे और आप उस तरफ आगे बढ़ते रहे तथा इसे साकार करने की दिशा में कुशलता पूर्वक कार्य करते रहे। आपको जो जो जीवन में चाहिए, 2023 3 दिन के बाद शुरू होने वाला है। क्या चाहिए आपको आपके जीवन से 2023 में? इतने साल गए जीवन के, जाने दीजिए, रोते नहीं बैठना है। भूतकाल में जो हुआ वो हुआ, संघर्ष की कहानियां नहीं सुनाना है लोगों को, ऑथर ने बताया है हमको, उस पर बातचीत नहीं करना है। वही सोचो जो आप चाहते हो, वही बोलो जो आप चाहते हो, वही करो जो आप बोलते हो। बोलने में और करने में अंतर नहीं आना है। जो हम बोल रहे हैं वो हम अगर करते जाएंगे तो एक दिन वो दिन बहुत दूर नहीं होगा। 2023 में आप सबका हर सपना जो आपने देखा होगा आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके टीम के लिए, वो पूरा हो सकता है। लेकिन कोई शुभकामना देता है, उससे थोड़ा मदद मिलती है, लेकिन अगर हम कर्म नहीं करेंगे, कुशलता पूर्वक कार्य नहीं करेंगे, निरंतरता से कार्य नहीं करेंगे, इन सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो वो शुभकामनाएं लागू नहीं पड़ेंगी हमारे जीवन में। तो टीम माय पॉसिबिलिटी आपको मैं 2023 इस नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं और द साइंस ऑफ गेटिंग रिच को समझ के हर सिद्धांत को अपने अंदर पेनिट्रेट करके ये आने वाला साल हम सबके लिए कितना बेहतर साल बन सकता है, उसके लिए हम सारे लोग एक्शन में रहेंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको आपके लोगों के साथ खड़ा होना है और 3 महीने के अंदर मैं बोलता हूं ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक हमारे हर एक के हाथ में रिजल्ट, परिणाम होने चाहिए। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको एक्शंस लेने के लिए, इन सिद्धांतों को समझने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, लोगों के जीवन के लिए खड़े रहने के लिए। हमारा अगला बुधवार अगले साल में आएगा, 4 जनवरी को हम मिलेंगे। इफिशिएंट एक्शन कैसी लेना है उसके ऊपर जो आज हमने वर्क किया है उसको समझने के लिए आपका मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं नए साल के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।